हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई8। आज हम 27 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेकर आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकारों को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 384, बी 284, सी 184, डी 584। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 384। 384 वीरता और अन्य सैन्य अलंकारों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए 384 वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दे दी है। गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर के पुलिस सहायक उप निरीक्षक बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार, बी बिहार सरकार, सी पश्चिम बंगाल सरकार, डी उत्तर प्रदेश सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल सरकार। इनके बारे में भी जान लें, पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है, जिसमें 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लागू करने में खर्च किया जाएगा। इस ऋण से कमज़ोर और गरीब समूहों की मदद की जाएगी। साथ ही डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस सरकार बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय मसाला बोर्ड, बी कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, डी फिशरी कल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है भारतीय मसाला बोर्ड। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G तकनीक अनुसंधान और मानकीकरण में तेज़ी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? ऑप्शन ए वोडाफोन, बी आइडिया, सी BSNL, डी रिलायंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिलायंस। रिलायंस कंपनी ने 6G तकनीकी अनुसंधान और मानकीकरण में तेज़ी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। इनके बारे में और विस्तार से जान लें कि रिलायंस जियो ने हाल ही में 6G तकनीक अनुसंधान और मानकीकरण में तेज़ी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी का करार किया है। ये दोनों अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक्स, बीम फार्मिंग, साइबर सुरक्षा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक्स में 3D कंटेंट इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास में सहयोग करेंगे। आज का इनके बारे में बस इतना ही। आज का पांचवा प्रश्न, एयरटेल ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहाँ शुरू की है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी बुल्ढाना, सी औरंगाबाद, डी नागपुर। इसका राइट आंसर है बुल्ढाना में एयरटेल ने 21 मेगावाट की सौर इकाई को शुरू किया है। बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। आज का छठा प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस राज्य के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। इनके बारे में भी विस्तार से जान लें। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मंगलुरु के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपये में बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। यह पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन करने की मंजूरी दी है। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में कितने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 51, बी 50, सी 30, डी 70। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 51। 51 जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा कौन से समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मिलन, बी अजय वॉरियर, सी पश्चिमी लहर, डी साल्विन। इसका राइट आंसर है सी पश्चिमी लहर। आप लोग कमेंट में बताइए कि अजय वॉरियर किस देश के साथ युद्धाभ्यास किया जाता है। कमेंट में ही हमें बताइएगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में झारखंड की तरफ से कौन है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रमेश टुड्डू, बी सविता कुमारी, सी गीता हेम्ब्रम, डी दिवाकर झा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सविता कुमारी। इनके बारे में विस्तार से जान लें। ये जेपीएससी और झारखंड सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को 2021-22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें झारखंड की सविता कुमारी भी शामिल है। इस वर्ष इन पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल है। क्वेश्चन एग्जाम में बाई चांस आ सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने लड़के और लड़कियां शामिल हुए। तो आपका सही जवाब होना चाहिए कि 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हुए। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से, जैसे नवाचार से 7 बच्चे, सामाजिक सेवा से 4, शैक्षिक से 1, खेल से 8, कला और संस्कृति से 6 तथा वीरता से 3 और अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुने गए हैं। इनके बारे में और विस्तार से जान लें। झारखंड की सविता कुमारी को खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता अपने माता पिता तथा अपने अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ संबंधित जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। याद रखिएगा कितने विजेताओं को प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए हैं। 61
विजेताओं को। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना को अनुसूचित किया है? ऑप्शन ए स्वदेशी ड्रोन कार्यक्रम, बी ड्रोन निर्माण कार्यक्रम, सी ड्रोन प्रमाणन योजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्रोन प्रमाणन योजना। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सुखबीर चावला, बी तारक शाह, डी मनविंदर चावला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी तारक शाह। तारक शाह को बाइडेन प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। आज का 13वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पटना हाईकोर्ट, बी दिल्ली हाईकोर्ट, सी इलाहाबाद हाईकोर्ट, डी मणिपुर हाईकोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार को बनाने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने। आज का 14वां प्रश्न, फ्रांस और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी स्पेन, डी पुर्तगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। फ्रांस और स्पेन ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, 22 जनवरी 2022 को जारी देश भर के टॉप 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहर में तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन रहा? इस ऑप्शन ए वाराणसी, बी घाटपुर, सी जौनपुर, डी सीतापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी तीसरे स्थान पे रहा सबसे प्रदूषित शहर में। पहले स्थान पे कौन रहा, इनके बारे में जान लें। पहले स्थान पर घाटपुर रहा, दूसरे स्थान पर जौनपुर रहा, तीसरे स्थान पर वाराणसी और चौथे स्थान पर सीतापुर। इनके बारे में विस्तार से जान लें। जौनपुर देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। जौनपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 और बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 दर्ज किया गया। इसके साथ ही बनारस तीसरे सबसे प्रदूषित शहर में सूची में रहा। IQ एयर की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बनारस 282 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ ऑरेंज जोन में है। बनारस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित मोहल्ले बलभद्र कॉलोनी, रामनगर, साकेत, जगमबाड़ी, नाटी इमली रोड, मछली मार्केट, लंका का रहा। टॉप 10 प्रदूषित शहर के बारे में जान लें विस्तार से। घाटपुर 333 नंबर 2, जौनपुर 325 एयर क्वालिटी, हम 325 जो कर रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका नंबर 3, वाराणसी 282, 4 सीतापुर 264, मांडियाहू 258, 6 उन्नाव, 7 नानपारा 227, 8 अपना पटना 222, 9 अकबरपुर, 10 कानपुर 204। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी I8। और आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं और स्टडी I8 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी I8।